छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस का जश्न, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की दिखी तस्वीर। राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी, तीनों सेनाओं ने दिखाया पराक्रम। हरियाणा और पंजाब के सभी जिलों में आयोजित किए गए समारोह में मंत्रियों और नेताओं ने की शिरकत। ने लुधियाना में फहराया राष्ट्रध्वज। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा। सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई। नमस्कार, सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। देश के लिए आज गौरव का पल है। देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। उनके साथ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भी परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर भारत की संस्कृति विविधता का प्रदर्शन करते हुए 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का प्रदर्शन हुआ। साथ ही केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गईं। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया। 76वें गणतंत्र दिवस आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में लुधियाना में करवाया गया, जिसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने PAU ग्राउंड पहुंचकर तिरंगा झंडा लहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। राज्यपाल ने टैंकों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। शहर में इस समय 1500 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इस दौरान राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण भी किया। समारोह में 900 छात्र शारीरिक फिटनेस का प्रदर्शन किया। समारोह में 17 विशेष झांकियां दिखाई गईं। परेड में पंजाब पुलिस, होमगार्ड्स, NCC और NSS के वॉलंटियरों की टुकड़ियां ने भी भाग लिया। राज्य स्तरीय समारोह के मद्देनज़र लुधियाना में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए और शहर के बड़े हिस्सों को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटियाला में तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के अन्न भंडार भरने में पंजाब का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं करते हुए कहा कि हरियाणा आने वाले दिनों में विकास का एक उदाहरण बनेगा। हमने प्रदेश में उद्योगों को अच्छा माहौल दिया है। अब तक 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना चुके हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में तिरंगा फहराया और सलामी ली। समारोह में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, समाज सेवियों को सम्मानित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए गर्व की बात है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने तिरंगा फहराया। इसके पश्चात मुख्य सचिव ने पुलिस, सशस्त्र बलों, पुलिस बैंड और NSS कैडेट्स के साथ मार्च पास्ट किया। इस मौके पर मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और इसके पश्चात स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मुलाकात की। राजीव वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि चंडीगढ़ में तीनों आपराधिक कानूनों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही उन्होंने युवाओं से नशों से दूर रहने और शहर को नशा मुक्त बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 32 लक्षित स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT लैब्स की स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान शहर के 21 लोगों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मुख्य अतिथि ने सम्मानित भी किया। है कि कैसे योजनाबद्ध विकास
और नवाचार को अपनाते हुए शहर प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। देवियों और सज्जनों, हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ में 3 परिवर्तनकारी आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। मैं बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ प्रशासन नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए नशे के समूल नाश के लिए संकल्पित है। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय में मेयर कुलदीप कुमार ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त सहित सभी अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए कई योजना क्रियान्वित हैं और कई की गई हैं। सफाई कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियों और उनके परिवार की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को विशेष ध्यान रखा गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस शील नागू ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए है और हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की बदौलत भारत की अपनी अलग पहचान है और ये विश्व को एकता और भाईचारे का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान भी उस समय के विद्वानों की कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि की सोच का फल है। Let us bow our heads in gratitude and pride for being citizens of this great nation. This day is not merely a celebration but also a reflection of the journey our country has undertaken, standing tall as an example of unity, diversity and democracy. This year's theme is Golden India, Heritage and Development. Is a tribute to the brilliance of our past and the promise of a brighter future. चंडीगढ़ दूरदर्शन के प्रांगण में आज 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रध्वज फहराया गया। इस कार्यक्रम में कार्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर दूरदर्शन चंडीगढ़ के इस साल सेवानिवृत्त हो रहे उप निदेशक अभियांत्रिकी देशराज शर्मा, वरिष्ठ टेक्नीशियन दिलबाग सिंह ने कार्यालय प्रमुख सुमित गोयल के साथ राष्ट्रध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गर्व करने का दिन है। आज पूरा देश इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। कार्यालय प्रमुख ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर मिठाई भी बांटी गई। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संदेश उत्साहजनक और आशाओं से भरा रहा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जहां देशवासियों से प्रगति के सफर में मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया, वहीं रक्षा सुरक्षा में बहादुर जवानों के योगदान को नमन किया। राष्ट्रपति ने देश की प्रगति में नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका पर खुशी भी जताई। आर्थिक मोर्चे पर देश को मिल रही सफलताओं का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सफर में आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि इस पहल से जनहित में अनेक लाभ होंगे, साथ ही राष्ट्र के संसाधनों पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। पिछले दशकों के दौरान भारत के तेज रफ्तार से बढ़ रहे अर्थचारे का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, किसानों और मजदूरों की आमदनी में इजाफा हुआ है।
आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों ने समावेशी विकास की मजबूत नींव रखी है, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। विकल्पों के साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली ने समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फॉर्मल सिस्टम में शामिल किया जा सका है। इसके कारण सिस्टम में अभूतपूर्व पारदर्शिता भी आई है। राष्ट्रपति ने जलवायु में तब्दीली के साथ जुड़े भारत के 2 विशेष उपायों का जिक्र करते हुए बताया कि भारत पर्यावरण संरक्षण में जन आंदोलन के लिए मिशन जीवन शैली की अगुवाई कर रहा है। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत 80 करोड़ पेड़ लगाने का निर्धारित लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं, जबकि इस सूची में विदेशी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। इनमें भारत के पहले चीफ जस्टिस व चंडीगढ़ के जगदीश सिंह खेहर के नाम को पद्म विभूषण, हरियाणा के साहित्यकार व लेखक डॉक्टर संतराम देशवाल, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरविंदर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पंजाब से हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, ओंकार सिंह पाहवा, सेब सम्राट के नाम से मशहूर हिमाचल के बागवान हरिमन शर्मा का नाम भी पद्मश्री के लिए घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई। देश उनकी असाधारण उपलब्धियों का जश्न मना रहा है और उनका सम्मान करने पर गर्व महसूस कर रहा है। पुरस्कार विजेताओं का समर्पण और दृढ़ता वास्तव में प्रेरक है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता कड़ी मेहनत, जुनून और नवोन्मेष का पर्याय है, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। ये सभी हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का मूल्य सिखाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा व सुधार सेवाओं के 942 कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इनमें 95 जवान को वीरता पदक, 101 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, 746 को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिए गए हैं। 95 वीरता पुरस्कारों में से अधिकतर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात जवानों को दिया गया। इनमें 28 जवान नक्सल क्षेत्र के, 28 जम्मू कश्मीर क्षेत्र के, उत्तर पूर्व के 3 जवान और अन्य क्षेत्रों के 36 जवानों को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इनमें 78 पुलिसकर्मी और 17 अग्निशमन सेवा से कर्मचारी हैं। विशिष्ट सेवा के लिए 101 राष्ट्रपति पदकों में से 85 पुलिस सेवा को प्रदान किए गए हैं। पंजाब के ADGP इंटेलिजेंस राजेश कुमार जायसवाल व ADGP एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नीलाभ किशोर और हरियाणा के CID चीफ सौरभ सिंह को राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने पंजाब के 15 और हरियाणा के 9 पुलिसकर्मियों के नामों की घोषणा की है। पुलिसकर्मियों की इस उपलब्धि पर पंजाब के DGP गौरव यादव और हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने बधाई देते हुए कहा है कि जवानों की इस उपलब्धि से उनका मनोबल बढ़ेगा। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को होने वाले मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए कल विभिन्न सियासी दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। मेयर पद के लिए भाजपा से हरप्रीत कौर बबला, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए विमला दुबे और डिप्टी मेयर के लिए लखवीर बिल्लू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष JP मल्होत्रा, वरिष्ठ नेता संजय टंडन और अरुण सूद की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं इस बार भी आप और कांग्रेस गठबंधन में निगम चुनाव लड़ रहे हैं। मेयर पद के लिए गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जसबीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर के लिए तरुणा मेहता मैदान में उतरे हैं। कल नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भाजपा की मेयर प्रत्याशी हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि पिछले 1 साल में शहर में कोई काम नहीं हुआ है। चंडीगढ़ का विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। इसलिए उम्मीद है कि चंडीगढ़ के सभी पार्षद अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे और उन्हें वोट देंगे। साल तू जिवें कि तुसीं देख रहे हो कि शहर कितना पिछड़ गया है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं हो रही, सड़कों का बुरा हाल है। तुसीं देख रहे हो स्ट्रीट लाइट किसी सैक्टर दे विच बुरा हाल है उन्हां दा,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਹਾਪੌਰ ਬਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਾਂ और जेड़े पुराने अधूरे काम ने वो पूरे कर सकें। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस आप की प्रत्याशी प्रेमलता ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं दिल से लोगों की सेवा करने को 24 घंटे तत्पर रहूंगी। सभी पार्षदों को साथ लेकर शहर के विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे। क्योंकि मेरी पार्टी हो चाहे हमारा जो गठबंधन है, पूरा गठबंधन पे मुझे विश्वास है कि हम तीनों सीट जीत के लेंगे। देखो चंडीगढ़ का विकास है तो सभी पार्षद को बैठा के जो काम लग रहा है कि ये चीज़ काम होना पहले ज़रूरी है वो काम मैं करवाऊंगी। अगर बात रही पैसे की तो पैसे के लिए हम लोग गवर्नर साहब के पास जाएंगे और हम वहाँ जाके हाथ जोड़ के हर हफ्ते जाके बैठेंगे कि हमें पैसे दे, क्योंकि वो पैसा हम अपने लिए नहीं चंडीगढ़ की जनता के लिए लेके आएंगे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।